में स्वागत है। आज डलहौजी से हम आप सब से मिले हैं और बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। आप जानते हैं कि अभी कल ही केंद्र सरकार ने जो कोर सेक्टर है देश का, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज़ है, पावर सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, इन सेक्टर्स को प्राइवेटाइज करने का जो है निर्णय लिया है, मोनेटाइज करने का जो है निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। और इसमें प्रधानमंत्री जी की कंकरेंस होगी, जिसके फलस्वरूप ये लिया गया है। मैं उसी परिप्रेक्ष्य में जो विशेष रूप से आज की ये जो प्रेस वार्ता है, इसको जो है उस संदर्भ में यहाँ मैं जो कांग्रेस का जो व्यू है उसको यहाँ रखना चाहूँगा। ये मानते हैं कि एक तरफ तो मोदी सरकार ये बोलती थी कि 70 वर्षों में देश के अंदर कुछ नहीं हुआ, और अब जो 70 वर्षों में जो एसेट्स कांग्रेस पार्टी ने क्रिएट किए और देश को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिससे देश की आर्थिकी बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, आम आदमी के जीवन के अंदर बदलाव आया, खुशहाली पैदा हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वाइट रेवोल्यूशन आया। अब वही इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो कांग्रेस ने 70 वर्षों में क्रिएट किया था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचने के लिए जो है मोदी सरकार ने निर्णय लिया है, जिसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और केंद्र सरकार से, भाजपा सरकार से ये हम कह रहे हैं कि इस निर्णय को वो वापस लें। आप जानते हैं अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर मेंटेनेंस नेशनल हाईवे का किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जो छोटी कंपनियां उसके कंस्ट्रक्शन में, मेंटेनेंस में जो इन्वॉल्व हैं, एक तो जो है उनको काम नहीं मिलेगा, और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उन छोटी कंपनियों के माध्यम से हो रही थी उस पर विराम लगेगा। गवर्नमेंट है जो विशेष रूप से जो है सड़कों का जो नेशनल हाईवे है उसके रख रखाव में काम करता था, और वो गवर्नमेंट एजेंसी है, पब्लिक एजेंसी है, जिसके माध्यम से जो है देश के नौजवानों को रोज़गार मिलता था। जब वो प्रोजेक्ट्स जो है प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, स्वाभाविक रूप से जो है एम्प्लॉयमेंट जो है रुकेगी, बंद होगी। और यही नहीं, रेलवे तो जो है हिंदुस्तान की जो है ज़्यादातर आबादी को अगर ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन है तो रेलवेज़ है, और सबसे जो है कन्वीनियंट जो है ये ट्रांसपोर्टेशन का साधन है। हिमाचल प्रदेश में तो है नहीं, लेकिन अन्य राज्यों में ये है। अब उस सेक्टर को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा, रेलवेज़ को प्राइवेटाइज किया जाएगा, अगर उसके रेलवे स्टेशंस को प्राइवेटाइज किया जाएगा, एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो रेलवे तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एजेंसी थी देश के अंदर, जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सेक्टर में क्रिएट करता था वो रेलवेज़ था। और उसी तरीके से टेलीकॉम। अब टेलीकॉम आज की व्यवस्था ये है, और हम सब ने महसूस किया, मीडिया के सारे साथी हैं, आज भी 5G की बात हो रही है, 7G की बात हो रही है, और नेट से जो है बहुत सारा काम हो रहा है। अब पढ़ाई भी बच्चों की नेट से हो रही है, लेकिन हालात हिमाचल प्रदेश के ऐसे हैं कि यहाँ आधे से ज़्यादा एरिया ऐसा है जिसमें अभी भी नेटवर्क नहीं है। तो जब इस सेक्टर को आगे प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर पहले से है, उसमें जियो है, उसमें भारती है, उसमें एयरटेल के माध्यम से, अन्य जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां जो है इसके अंदर हैं, जब ये व्यवस्था तब नहीं सुधरी तो अब पूरी तरह से जब आप प्राइवेटाइज करेंगे तो उनकी मोनोपोली हो जाएगी। अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हो जाएगी, रेलवेज़ में हो जाएगी, एयरपोर्ट्स में हो जाएगी, इस सेक्टर में हो जाएगी, फूड एंड ग्रेन की स्टोरेज में हो जाएगी, वेयर हाउसेज में हो जाएगी। तो उस परिस्थिति में तो सरकार की तो कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, तो वो 2-3 कंपनियां जो है वही रूल करेंगी। तो ये जो है आज़ादी जो है हमारी, दोबारा से जो है वो जो कंपनियां थी हमारी उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर जिस प्रकार से यहाँ रूल किया, ये वो परिस्थिति जो देश के अंदर पैदा होने वाली है। इसलिए कांग्रेस जो है
इसका विरोध भी करती है और ये केंद्र सरकार से कहेगी कि विशेष रूप से इन निर्णयों को वापस ले। हिमाचल की जो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेशन था और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था वो होटल इंडस्ट्री थी हमारी, टूरिज़्म था, फिर यहाँ हॉर्टिकल्चर है, उसमें सेब है, आम है, किन्नू है, फल हैं, और उसके साथ फिर फ्लोरिकल्चर भी है। तो कोविड की वजह से होटल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी इफेक्ट हुई है, और जो ओवरऑल जो व्यवसाय था इसको भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। सरकार को आगे आके होटल इंडस्ट्री की, टूरिज़्म के क्षेत्र में कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते थे ताकि ये इंडस्ट्री जो है मरे ना और ज़िंदा रहे और जो है इस समय को पूरा करे। अभी दोबारा से फिर नियंत्रण लगा दिया गया है और बीच में 15 दिन खुलती है, 15 दिन बंद हो जाता है। उससे तो पर्यटन जो है विकसित नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश की मेन इंडस्ट्री है ये। पिछले 4 वर्षों में जब से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ है तब से लेकर आज हालात ये हैं, स्कूलों में शिक्षण संस्थान खाली, स्वास्थ्य संस्थान खाली हैं, हमारे जो ऑफिसेज खाली हैं, मेंटेनेंस का स्टाफ है नहीं, चाहे वो बिजली का महकमा ले लो, चाहे पानी का ले लो, चाहे आप पीडब्ल्यूडी का ले लो। आउटसोर्स के माध्यम से, बैकडोर के माध्यम से कुछ सेलेक्टिव जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके अपने जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से जिनका संबंध है, उनको रोज़गार देने का प्रयास जो है प्रदेश सरकार कर रही है, जो गलत है, जिसका विरोध जो है विधानसभा के अंदर में भी हुआ है और बाहर भी हम कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार जो है अपनी कार्यप्रणाली को ठीक करे। तो कार्यप्रणाली ठीक करने की बजाय अब तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनका विरोधाभास हो रहा है। प्रदेश सरकार बोल रही है कि केंद्र से जो प्रोजेक्ट्स हमने जो भेजे हैं, प्रपोज किए हैं, वो मंजूर नहीं हुए हैं अभी तक, डीपीआर वगैरह, और उधर से केंद्रीय मंत्री जो है आक्षेप कर रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री जो है ज़मीन की व्यवस्था नहीं कर रही है या उनकी डीपीआर नहीं बुला रही। तो इन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश की जनता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया था, अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं। जिसका विश्वास उन्होंने दिलाया था, जिसकी घोषणा पत्र में जो है उन्होंने बात कही थी कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हर साल जो है हम रोज़गार उपलब्ध करवाएंगे, वो जो केंद्र सरकार वो रोज़गार के साधन जो है उपलब्ध कराए। अब बैंकिंग सेक्टर आपने प्राइवेट कर दिया है, कोर सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। हालात ये हैं, आप जानते हैं सारे, आप 4 ट्रांजैक्शन करेंगे 150 रुपये कटेगा, बैंक के अंदर आप पैसे जमा करेंगे तब भी फीस लगेगी, बैंक से विड्रॉल करेंगे तब भी फीस लगेगी, अगर आप नेट से बैंकिंग करेंगे तब भी, मोबाइल से बैंकिंग करेंगे तब भी, मतलब हर तरह से जो है एक आम आदमी को निचोड़ा जा रहा है। महंगाई जो है 7वें आसमान पर है, दालों को हाथ नहीं लगा सकते, खाने वाले पीने वाली चीज़ों को जो है हाथ नहीं लगा सकते। कांग्रेस ने मांग की कि जिस पर जीएसटी कम करें ताकि ये कम से कम थोड़े भाव तो कम हो। आज जो दालें 60 रुपये में मिलती थी, आज 160 में डिपो में मिल रही है, 200 से ज़्यादा रुपये में वो मार्केट में है। दूर दराज के क्षेत्रों में तो 200-250 रुपये में से ज़्यादा जो है, जहाँ जो है घोड़े की पीठ के ऊपर उठाकर उनको लेके जा रहा है। अब बिजली के बिलों को देख लीजिए, बिजली के बिल हिमाचल प्रदेश में जो 5 साल पहले आते थे, आज उससे 4 गुना ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है और पर मंथ हमको देना पड़ रहा है। दूसरी हमारी जो पावर कॉरपोरेशन हैं, उसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर का जो रेवेन्यू है वो उसमें इजाफा हुआ, प्रदेश को तो बहुत कम मिला उसमें, और जिस जिले से ज़्यादा बनी है उसको तो कुछ भी नहीं मिला है। हमने तो मांग की है, जैसे चंबा जैसा जिला है सबसे ज़्यादा हाइड्रो जनरेशन पैदा करके हम देते हैं, तो एटलीस्ट वो जो रेवेन्यू है जो जनरेट हो रहा है यहाँ से, उसका 2% तो हमको ज़िले को विशेष रूप से मिलना चाहिए। लेकिन वो जो मिलता है रॉयल्टी के रूप में, वो भी प्रदेश सरकार के खजाने में जाता है और वहाँ से जो है फिर सब जगह बंट जाता है। विशेष जहाँ से लोग विस्थापित हुए हैं और जहाँ एनवायरमेंटल हैजर्ड्स क्रिएट हो गए हैं, भरमौर और पांगी, और उसमें देखो आप लाहौल स्पीति, किन्नौर में ये सारे हैजर्ड्स जो हैं, दिस इज़ द हाइडल प्रोजेक्ट्स। और अब तो ये सेक्टर ही प्राइवेट में जा रहा है, पहले ही प्राइवेट में है, ये पब्लिक सेक्टर तो है ही नहीं, या तो ये कॉरपोरेट में था, या हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें तो बहुत कम जनरेशन की 300-400 मेगावाट की, तो टोटल जो है प्रोजेक्ट्स बने, वो भी कैलाश महाजन जब महरूम हुआ।
अब तो है ये प्राइवेट में, प्राइवेट के बाद फिर इसको जो है एक और जो है मेंटेनेंस सेक्टर इसका जो है पावर ग्रिड वगैरह जो है सारा प्राइवेट में। तो मैं समझता हूँ कि होटल इंडस्ट्री को जो है रिवाइव करने के लिए, और होटल इंडस्ट्री एक मेन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सोर्स ऑफ इनकम है हिमाचल प्रदेश का, सरकार को आगे आकर इनकी इमदाद करनी चाहिए हर स्तर पर। सर, आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपने पाँव शुरू कर रही है जमाने, तो वो कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती रहेगी? आम आदमी हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई बेस है नहीं। वैसे भी हिमाचल प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र है, गांव में बसता है, और ये पार्टी जो है ये अभी तक तो दिल्ली में है, शहर तक सीमित है, और ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उससे ये परिचित नहीं है, अनभिज्ञ है। और मैं नहीं समझता कि आम आदमी की पार्टी जो है कोई हिमाचल प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार, उसके बाद चाहे वो शांता कुमार रहे हों, चाहे धूमल जी रहे हों, चाहे ठाकुर साहब रहे हों, चाहे राजा साहब रहे हों, सभी ने अपने अपने स्तर पर योगदान तो दिया है। और आम आदमी की लीडरशिप है कहाँ? 68 चुनाव क्षेत्रों में लीडरशिप जो है, एस्टेब्लिश लीडरशिप अवेलेबल नहीं है, तो आम आदमी के पास कहाँ से जो है वो लीडरशिप मिल जाएगी? और ऐसा है नहीं, और कोई ज़्यादा इसका असर होने वाला नहीं है। कई बार चुनाव की परिस्थितियों में कई बार फ़ायदा भी हो जाता है, ऐसे ऐसे जब पार्टियाँ जब चुनाव लड़ती हैं तो जो है उन परिस्थितियों में राजनीतिक लाभ भी होता है। पर जहाँ तक आम आदमी पार्टी का ताल्लुक हिमाचल प्रदेश के साथ है, मुझे नहीं लगता इसका कोई ज़्यादा असर हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर होने वाला है। बात है कि उनके नाम से ही कहा जाता था कि कांग्रेस जो है सर्वाइव किया था। अब राजा साहब जैसे नहीं रहे हैं, तो आगामी आपका कांग्रेस पार्टी का नेता जैसे कौन होगा? क्योंकि सत्ता पक्ष भी पूछता है कि बार बार आरोप चला जाता है जनसभाओं में भी, कांग्रेस वाले बताएं कि वो आपका नेता कौन है। अब हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस समय क्या समीकरण चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, और आगामी जो राजा साहब के बाद नेतृत्व कौन संभालेगा? ये निस्संदेह राजा वीरभद्र सिंह जी हमारी पार्टी के सबसे वरिष्ठ और बड़े सम्मानीय नेताओं में से थे, और मैं तो उनको भीष्म पितामह की संज्ञा देता हूँ। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में सबसे वरिष्ठ कांग्रेसमैन के रूप में वही एक व्यक्ति थे। 1962 से लेकर लगातार जो है अभी तक वो विधायक थे, जब तक उनका जो है स्वर्गवास नहीं। हाँ, उनकी कमी जो है वो रहती है, लेकिन जो है कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस की हाई कमांड, हमारा जो नेशनल लेवल के ऊपर जो नेतृत्व है वो सक्षम है इन बातों में। और हम सब लोगों ने राजा साहब के साथ काम किया है, 35-35, 40-40 वर्ष तक उनके साथ सुख और दुख में हम खड़े रहे हैं, सत्ता में भी और विपक्ष में भी खड़े रहे हैं, और चट्टान की तरह साथ देकर हमने सत्ता परिवर्तन प्रदेश के अंदर किए हैं। और मैं ये समझता हूँ अखिल भारतीय स्तर का जो हमारा नेतृत्व है उसके आधार पर और संगठन जो है चुनाव लड़ेगा, और जब हमें हिमाचल प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, उनका समर्थन मिलेगा, जब सत्ता में हमारी वापसी होगी, हम सीटें जो है 40 से ऊपर जीतेंगे, तो विधायक जो नेतृत्व जो है वो उसका निर्णय वहाँ हो जाता है, क्योंकि वो सब लोग बैठते हैं, केंद्रीय नेतृत्व उसके बीच में बैठता है, और जो सभी विधायकों की जो राय होती है वो केंद्र के जो हमारे प्रतिनिधि आते हैं उनके साथ सलाह मशवरे के साथ जो है नेतृत्व डिसाइड हो जाता है। तो ये कोई ऐसा कोई गंभीर विषय नहीं है। राजा साहब के सारे ट्रेंड लोग हैं यहाँ पर, और वो इन परिस्थितियों से जो है बड़ी भली भांति तरीके से लड़ना भी जानते हैं, और हम सब मिलकर लड़ भी रहे हैं और लड़ेंगे भी। और हिमाचल प्रदेश की जनता का मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो है उनका आशीर्वाद जो है कांग्रेस को मिलेगा, और हम सत्ता में जो है आएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और ये तो अभी 2022 के बाद की बात है। पहला तो पड़ाव हमारा जो है संगठन को चुस्त दुरुस्त कर जो है सत्ता की प्राप्ति करना है, और जो फेल्यूर हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के उनको आम आदमी तक पहुंचाना है, और उस आम आदमी का, वोटर का जो है जन समर्थन जो है हमको हासिल करना, आशीर्वाद हासिल करना है, जिसमें हम कार्यरत हैं। दिन रात जुटे हैं सारे लोग अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का जो इंक्लिनेशन है अब
वो कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल हुई है हर स्तर के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी में और महंगाई में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। कहीं कुछ भी नया कुछ हुआ नहीं है। जो कांग्रेस के कार्यकाल की स्वीकृत योजनाएं थी उनके ऊपर फट्टे लगाने का प्रयास जो है प्रदेश सरकार के नेताओं के द्वारा हो रहा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और जो स्कीमें हमने शुरू की थी वो भी डिलेड हो गई हैं, जो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं वर्तमान सरकार के साथ। तो सरकार कोविड नियंत्रण में फेल है, अच्छा शासन प्रशासन देने में फेल है, अच्छी साफ सुथरी सरकार देने में फेल है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं सरकार के मंत्री जो है भ्रष्टाचार के आरोपों से जो है हटे हैं, बिंदल साहब हटे हैं। अब सरकार खुद ही इंक्वायरी कर रही है, खुद ही सजा दे। हाई कोर्ट के किसी जज के साथ उसकी इंक्वायरी हो तो पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी लग जाएगा। तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से फेल हुई है। और हिमाचल प्रदेश की जनता का, चाहे वो आम आदमी है, चाहे नौजवान है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है और चाहे कर्मचारी है, सबका झुकाव कांग्रेस की तरफ है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस जो है 2017 में रिपीट होगी। लोग हैं, कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, बड़े वरिष्ठ लोग हैं इसमें, बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बहुत मैच्योर लोग हैं कांग्रेस के अंदर। और 8-8, 9-9 टर्म के एमएलए हैं, मतलब 5, 6 और 4 वाले तो काफ़ी हैं, 8-8, 9-9 वार वाले भी हैं। और जब संगठन जो है, अभी हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें आदरणीय शुक्ला साहब जी ने बड़ी गंभीरता के साथ और बड़ी सक्रियता के साथ संगठन को काफ़ी चुस्त दुरुस्त कर दिया है और बड़ी नज़दीकी से संजय दत्त जी जो को इंचार्ज हैं उसको देख रहे हैं, साथ में कोटली साहब उसको देख रहे हैं। और हमारे संगठन में आपने देखा होगा पिछले जो है 7-8 महीने के अंदर एक मूलभूत परिवर्तन आया है और कांग्रेस के साथ लोगों का जुड़ाव पैदा हुआ है, स्नेह पैदा हुआ है। तो संगठन कांग्रेस का सक्षम है। पहले तो सवाल है 2022 का चुनाव। हम चुनाव जब लड़ते थे तो कांग्रेस के अंदर चीफ मिनिस्टर की डिक्लेरेशन होती नहीं थी, लेकिन स्वाभाविक रूप से राजा वीरभद्र सिंह का स्टेचर ऐसा होता था जो जनता ये मान लेती थी कि यही आने वाले नेता होंगे। अब हम अपनी नीतियों के कार्यक्रमों के आधार बंद थे, लेकिन फिर भी बिल आया। और ग्रामीण क्षेत्र में जो 35 और 36 रुपये पर कनेक्शन जो है बिल के पैसे आने थे, अब आपने एरियर्स निकाल दिए 4,000, 5,000। जो एम्प्लॉइज़ है हमारा हिमाचल प्रदेश में, जो बैकबोन है हिमाचल प्रदेश को बनने और बनाने में, देश को भी बनने बनाने में और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हिंदुस्तान की जनता का जो है जब तक सहयोग, समर्थन और भरपूर मेहनत नहीं करता मजदूर, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होता। आप आज प्रदेश के अंदर जो एम्प्लॉइज़ है उसका ये हाल है कि उसको डीए नहीं मिल रहा है पिछले 3 सालों से। और अभी 14 अगस्त को जो है मेरा ख्याल ये 15 अगस्त को घोषणा हुई है 6 पॉइंट समथिंग, मतलब जो ना के बराबर है। तो आज हालात देश के ये है, नौजवान दुखी है, आम आदमी दुखी है, महिलाएं तो बड़ी परेशान है बेचारी। वो सिलेंडर एकदम रात को 25 रुपये बढ़ जाता है, तो महंगाई चरम सीमा के ऊपर है, बेरोजगारी बेकारी जो है चरम सीमा पर है और रोजगार के साधन जो है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार बंद करने का जो है ये जो निर्णय ले रही है मोनेटाइजेशन के, इसके माध्यम से होंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है इसका जो है पूरी निंदा भी करती है, विरोध भी करती है और आग्रह भी करती है कि इन निर्णयों को सरकार वापस ले। जहाँ अब मेरे छोटे भाई राकेश पठानिया जी जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग उन्होंने पब्लिक मीटिंग में किया है, मेरे लिए तो एक बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। एक अच्छे परिवार से, खानदान से, आप जो है संस्कारी परिवार से में पैदा हुए, आपको पता होना चाहिए इन शब्दों का प्रयोग मैंने कहाँ करना है। और एक पब्लिक मैन जो है पब्लिकली रामस्वरूप शर्मा की जो डेथ हुई वो बड़े सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हुई और उसके परिवार के लोग जो है बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि इसकी पूरी छानबीन हो। और कांग्रेस ने इस विषय को उठाया तो कौन सा ऐसा जो है पाप कर दिया। अगर आप कहीं गलती करेंगे, काम नहीं करेंगे सही से, तो हमारा विपक्षी दल के नाते ये जिम्मेवारी बनती है कि उन विषयों को हम सरकार के समक्ष लाएं, लोगों की आवाज़ को आपके समक्ष लाएं। उसमें अगर कांग्रेस ने उठाया
तो राकेश पठानिया जी को जो है अपने शब्दावली के ऊपर जो है नियंत्रण रखना चाहिए। मैं उनसे ये कहूँगा कि आप तो परिपक्व हो गए, एज में भी काफ़ी हो गए हैं, अपना जो है संतुलन मानसिक बना के रखें और ठीक शब्दावली का प्रयोग करें, क्योंकि ना ये उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके परिवार के प्रति ये चीज़ें अच्छी नहीं है। ये कुछ बातें थी जो प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा था और आप